चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th के एपी के बारे में जानते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, और इंग्लिश नाम है उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास का है, आप लोग समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के 3 पद, अगला 3 पद लिखना है। यानी जो आपका यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन को बारीकी बारीकी से हम लोग आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग को बनाना कैसे है, यहाँ पे n है, n इक्वल टू सपोज डेट 1 रख लेते हैं, तो क्या होगा t1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 आ जाएगा। t2 रखते हैं तो 3 इंटू में 2 प्लस में 1, 3 टू 6 प्लस 1 यानी 7 हो गया। t3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस में 1 यानी 3 3 9 1 प्लस यानी 10। इसका सीक्वेंस के रूप में लिखेंगे तो इसका होगा 4 7 और 3। इस टाइप से ये हमारा क्या है, एपी है। ये मेरा इसका आंसर बना है। चलिए ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें सेम उसी अकॉर्डिंग है, टी एन इक्वल टू 2 टू द पावर एन है। यहाँ एन का अगला नेक्स्ट 3 स्टेप लिखना है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू 1 रख लेते हैं पहले। तो टी एन इक्वल टू 2 द पावर एन है, यानी t1 इक्वल टू 2 द पावर 1, यानी इसका वैल्यू 2 आया। फिर 2 रखेंगे यहाँ पर 2 टू द पावर 2 यानी 4 आएगा। यहाँ पर 3 रखते हैं तो 2 द पावर 3 आएगा यानी 8 होगा। ये इसका सीक्वेंस में लिख देंगे तो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। इस टाइप से ये इसका एपी हो गया। ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में सेम उसी अकॉर्डिंग n इक्वल टू हम यहाँ पर 1 रखते हैं, तो यहाँ पे टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 यानी t1 ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। यहाँ इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं 2 5 10 डॉट 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 एपी। ये उसका रिजल्ट हुआ। ये मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है, उसका देख लिए आंसर। इसका n इक्वल टू 1 लेते हैं तो टी एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 है, यानी टी एन की जगह पर 1 ले लिए, 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 1 3 यानी 1 में 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। एन की जगह पे 2 अगर लेते हैं तो मेरा बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 4 यानी 8 आंसर आ जाएगा। 3 अगर लेते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 3 इंटू में 5 यानी 5 3 जा आंसर इसका 15। इसको सीक्वेंस में लिखेंगे 3 8 15 डॉट डॉट यहाँ पर एपी। ये इसका आंसर हो गया। ये 5th नंबर मेरा क्वेश्चन है। n इक्वल टू 1 लेते हैं तो टी एन इक्वल टू 2n प्लस 5, t1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी 2 प्लस 5 यानी 7 होगा आंसर। n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस में 5 यानी 4 प्लस 5 9 हो गया। और टी एन इक्वल टू 3 लेते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस में 5 यानी 6 प्लस में 5 11। सीक्वेंस में लिख देंगे 7 9 11 डॉट 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 एपी। ये इसका आंसर है। 6 नंबर मेरा सॉल्यूशन निकालते हैं। n इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ पे टी एन इक्वल टू एन माइनस 3 बाई में 4 है। यहाँ पे 1 ले लिए तो यहाँ पे n की जगह पर 1 माइनस 3 बाई में 4 यानी माइनस 2 बाई में 4 कट करेंगे तो माइनस 1 बाई में 2 आंसर आएगा इसका। अगर n के वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 माइनस 3 बाई में 4 माइनस 1 बाई में 4 यही आंसर आएगा। 3 लेते हैं अगर तो यहाँ पे 3 माइनस 3 बाई में 4 यानी 0 बाई 4 इक्वल टू 0। सीक्वेंस में लिख देंगे तो माइनस 1 बाई 2
-1/4 0 डॉट डॉट करते AP, यही रिजल्ट आएगा मेरा।